हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सिंह और आज का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण 29 में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ वैल्यूज या आप टेबल देख ही रहे हैं, जहाँ पे हमने एंगल के कुछ मान निकाले साइन कॉस टेन के। ठीक है। और यहाँ पे नोट भी रखा है 1/0 = इनफाइनाइट और 1/0 = 0। 1/0 = इनफाइनाइट होता है, 1/0 = इनफाइनाइट होता है। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 1/इनफाइनाइट = 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, साइन जीरो का मान जीरो होता है, 30 में 1/2 होता है, 45 रूट 1/2। और ऐसे ही आप सभी के देख सकते हैं, कॉस टेन की 90 तक हमने इसको वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है। तो आज यही लेक्चर है इसका कि ये सब मान कैसे आते हैं। ये मतलब क्या रीजन है कि जीरो पे जीरो होता है, मतलब कैसे आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो आज यही सॉल्व करना है। हो सकता है ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप समझने के लिए अंत तक बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैं चीज बता पाऊं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, इसमें देरी नहीं करते हैं। मैं करण सिंह, आपका दोस्त, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज ये साइन कॉस्टेंट जो है, इनके जो मान होते हैं ऐसे क्यों आते हैं, 1/√, से क्यों आ रहा है, या कुछ और वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के बारे में। मैं यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। ये एंगल थीटा है। ठीक है। और यह ए, यह बी और यह सी। ओके। ये सी है। अब हमें क्या हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर, पहले यहां लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ साइन। एक सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ साइन। ओके। तो यहां सिर्फ साइन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अभी बताइए साइन थीटा बराबर क्या है। साइन थीटा बराबर है अभी, साइन थीटा बराबर बीसी बाई एसी हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बीसी बाई एसी हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो बीसी बाई एसी ये हो गया। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, जो थीटा हमारा जो बना एंगल, थीटा की वजह से यहाँ पे आधार पता लग रहा है कि आधार से थीटा डिग्री एंगल थोड़ा ऊंचा है। ये एसी जो लाइन है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, एसी की। एसी जो है थीटा डिग्री एंगल से आधार से ऊंची है और लंब इतना अभी बना रही है। तो थीटा जितना कम करते चले जाएंगे, उतना ए बी और एसी करीब आ जाएंगे और बीसी की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपसे, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, ये थीटा है और मान लेते हैं एक वैल्यू मैंने यू बना दी, इसको मैंने से जोड़ दिया। अब इस एंगल का नाम है थीटा 1। ठीक है। ये अभी भी ए है, ये अभी भी बी है, ये अभी भी सी है। यहाँ कंडीशन है, थीटा 1 इज लेस देन थीटा, मतलब थीटा 1 थीटा से छोटा एंगल है। अब हमने इसको क्या किया, अब इसको और कम कर दिया। अब ये कुछ ऐसे जा रहा है। ये देखिए, पहले दूरी इतनी थी आधार से एसी की, अब दूरी धीरे धीरे पास होती चली जा रही है और इस एंगल का नाम है थीटा 2। ये अभी भी ए है, ये अभी भी बी है, ये अभी भी सी है। यहां पे कंडीशन क्या है, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1 लेस देन थीटा। मतलब थीटा 2 थीटा 1 और थीटा से दोनों से छोटा है। थीटा से सबसे छोटा है, थीटा 1 से थीटा 2 है। अब जब सपोज करिए हमने एंगल जैसे यहाँ पे थीटा दे रखा था इस डायग्राम में, यहाँ हमने थीटा 1 दे रखा है, यहाँ हमने थीटा 2 दे रखा है। अब कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ कोई एंगल देते हैं जीरो, जैसे थीटा 3 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। 0 डिग्री देने से क्या होगा कि हमारा जो ये है,
अब यहाँ ध्यान देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूं, यहाँ पे इसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। हमने क्या किया, इसको एकदम लाइन जैसा हो गया ये। इसकी वैल्यू है थीटा 3, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू है थीटा 3। ये ए है, ये बी है, और सी कहीं ऊपर है। ठीक है, अब इस यही पे समझने वाली बात है। जब थीटा 3 हमारा 0 हो गया, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये है, हाँ, थीटा हमारा 0 हो गया, तो ये जो हमारा लंब था, ये ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ए बी इजिकल टू ए सी हो जाएगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन वो बन गई, मैं इसको सही से नहीं वो बनाया है, एक सेकेंड। जब ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, जब ये स्ट्रेट लाइन बन गई है ऐसे, तो इसी स्ट्रेट लाइन को हमने कहा है ए बी इजिकल टू ए सी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। हमारा जब एंगल 0 हमने पुट कर दिया, थीटा 3 इजिकल टू 0 पुट कर दिया, तो ये एंगल में कुछ नहीं बचा, और ये जो एसी देखा थी, ये एसी मिल गई जाके ए बी से। इसलिए हमने इसको कहा ए बी इजिकल टू ए सी। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब अगर यहां साइन थीटा निकाल दे तो कैसे आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा हमारा। साइन थीटा कितना आएगा, लंब बटे कर्ण। अब जाहिर सी बात है, जब ए बी ए सी हो गया, तो यहां देखिए कोई लंब दिखाई दे रहा है, कोई लंब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आधार और कर्ण बराबर हो गए हैं, पर लंब नहीं दिखाई दे रहा। लंब नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है, लंब हमारा 0 हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ लंब नहीं दिखाई दे रहा है, अतः लंब हमारा 0 हो गया। लंब की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो साइन थीटा 3 लिख देते हैं, क्योंकि थीटा 3 को हमने 0 डिग्री कहा था। साइन थीटा 3 कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। अब पहली बात, जब यहाँ इसमें इसकी लाइन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इस रेखा की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी एंड ये ए एंड सी दोनों है, ए बी ए सी दोनों है। तो यहाँ पे लंब हमारा 0 हो गया। देखिए कहीं लंब है, नहीं है, तो लंब, लंब बटे कर्ण, लंब है नहीं, और ए बी ए सी हो गया, आधार कर्ण एक बराबर हो गए। लंब नहीं है तो लंब की जगह 0, 0 बटे ए बी लिख लें, चाहे 0 बटे ए सी लिख लें, बात वही है। ठीक है, बात वही है। तो यहां से हमारा जो साइन 0 आएगा, बराबर 0 आएगा, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बराबर आएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये एंगल था ना, 0 डिग्री में दिखाया था। 0 डिग्री और 0 बहुत अंतर है। ये 0 डिग्री एंगल है, और ये 0 उसकी वैल्यू है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये तो हुआ साइन का। अब बात करते हैं साइन 30 का मान कैसे आया। ठीक है, तो साइन 30 का मान कैसे आया, मैं बताता हूँ, नेक्स्ट पे भी चलते हैं। साइन 30, ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन का करूंगा। मान लेते हैं, लेट, एक सेकेंड, पिछले पेज चलते हैं। यहाँ पे जो लिखना चाहिए था, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था कैलकुलेशन ऑफ साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ साइन 30। सपोज करिए, मैंने यहां मान लेता हूं कि थीटा बराबर 10 डिग्री, थीटा बराबर 10 डिग्री है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 का।
ये हमारा हो गया 9 थीटा बराबर 90। अब 9 थीटा को तोड़ लेते हैं। एक सेकेंड। 3 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू 90। अब 6 थीटा को उधर भेज देते हैं, तो 3 थीटा बराबर 90 माइनस 6 थीटा। अब यहाँ पे साइन लेने पर, टेकिंग साइन, टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स, साइन 3 थीटा बराबर साइन, एक सेकेंड, यहाँ अगर कॉस लेते हैं तो साइन आएगा, तो साइन 3 थीटा, नहीं यहाँ पे कॉस लेते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे कॉस लेते हैं, कॉस। तो यहाँ कॉस लेने पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे कॉस लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा बराबर cos 90 माइनस 6 थीटा। इसको ऐसे ही लिखे रहने देते, cos 3 थीटा बराबर cos 90 माइनस 6 थीटा कितना होता है, साइन, साइन थीटा, साइन 6 थीटा। अब एक फॉर्मूला हमारा होता है जो मैंने आपको पहले वो बताया था, वो होता है जैसे मैं रेड से लिख दे रहा हूँ अभी। फॉर्मूला हमारा होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ये इसको उसको तोड़ लेते हैं, इसको हमने तोड़ा, कॉस 3 थीटा बराबर साइन 2 इंटू 3 थीटा। ये हमारा हो गया 2 sin 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा कैंसिल हो गया, 1 बराबर आया 2 sin 3 थीटा। एक मिनट, 3 थीटा। तो यहाँ सब चलते हैं, लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं साइन, साइन 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। थीटा अगर जब टाइम पुट कर दे फ्रॉम वन, तो यहाँ से हमारा sin 30 आ गया बराबर 1/2। ठीक। अब sin 45 की बारी है। ठीक है, sin 45 की बारी देखते हैं। अब ऐसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे करने जा रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे करने जा रहे हैं अब कैलकुलेशन ऑफ sin 45। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ट्राइंगल है ये। ठीक है, एक मिनट अच्छा वाला बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमारे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल मैंने बनाया है ना। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 माइनस कितना हुआ, ये भी 45 हो गया, 45, 90 माइनस 45, 45 हो गया। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, तब उनकी भुजाएं भी इक्वल होती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं, ए है ये बी है, ये सी है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? और ये मान लेते हैं कि ए बी बराबर है 1 और बी सी बराबर भी 1 है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू आएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? बीसी। बीसी का मान कितना है? 1 है। 1/AC। अब एसी का मान नहीं आया है। जब पाइथागोरस लगाएंगे, एसी क्या होता है हमारा? एसी होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है हमारा? AC स्क्वायर बराबर AB भी 1 है, BC भी 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा। AC बराबर आएगा √2। अब यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ गया sin 45 बराबर 1/√2। अब आप कहेंगे आपने एक मान रखा था, अगर यहाँ दो भी रखते हैं ना, दो यहाँ दो, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी होता, तो दो नीचे चार हो गए, चार चार 8 बन जाता, तो बन जाता 2√2। ठीक है, और लंब बटे कर्ण ये 2 होता, 2/2√2, 2 कट गया तब भी 1/√2 आता। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलते नेक्स्ट पेज में। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ sin 60। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ sin 60। ठीक है, ये sin 60 का अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? cos थीटा निकाल लेते हैं। हमें पता है, अभी हमने यहाँ पे cos 30 कितना sin 30 कितना निकाला था? 1/2। cos 30 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा √1 माइनस sin² 30। तो cos 30 इक्वल टू आ जाएगा √1 माइनस 1/4 हो गया। ठीक है, 4 - 1/2 हो गया, क्योंकि जब 4 अंडर से बाहर है तो 2 बन गया। तो यहां से हमारा cos 30 आ गया √3/2। एक सेकेंड, √3/2। ठीक है, sin 60 हमारा हो गया। sin 60 कैसे निकलेगा? sin 60 बराबर 2 sin 30, 3×3 = 60, वही sin 2 का फॉर्मूला लगाया है, और cos 30। ठीक है, 2 sin 30, sin 30 कितना? 1/2। cos 30 √3/2। 2 से 2 कट गया, तो sin 60 आया √3/2। ठीक है, अब निकालते हैं cos 60। cos 60 ये तो हमारा आ गया, ये आ गया है, ये आया। cos 60 बराबर √1 माइनस sin²60। ये है 1 माइनस sin² 60 कितना हो जाएगा? 3/4। और जब 4 जाएगा ऊपर, 4 - 1/4 कितना हो गया ये? नहीं, -1 नहीं था यहाँ पे, मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ -1 नहीं है, यहाँ है 3 है, ये 3 है। इसको साफ लिख दे रहा हूँ। sin² 3/4। 4 - 3। ठीक है, 4 - 3 ये हो गया हमारा 1/2। 4 जब अंडर बार 2 बन गया, 4 - 1 हो गया। तो ये हमारा आ गया ये cos 60 बराबर 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं sin 90।
साइन 90 निकालने के लिए बेसिक वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 प्लस 45 का, उससे जल्दी निकलेगा। साइन 45 इंटू 2 कर लेते हैं, नहीं थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, आप समझ गए होंगे मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। 2 इंटू 45, तो ये आ जाएगा हमारा 2 sin 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो 1/√2, 1/√2, ये हो गया 2/2, √2 होता है 2/2, ये हमारा 1 आ गया, तो साइन 90 हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस 90। साइन 91 है, कॉस 90 कितना आएगा हमारा, कॉस 90 बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर 90 बराबर साइन 90 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 करो 1 हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0, तो कॉस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी आ गया। हाँ, तो हमने कॉस 30 कॉस 60 कॉस 90 निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब बारी है टेन 30 निकालने की। यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री। इसको भी डायग्राम से, इसको भी एंगल से समझा सकते हैं, क्योंकि जब लंब हमारा जो है, जब वहां साइन 0 वाले में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइन 0 वाले में जब हमारा, एक सेकेंड, हाँ, जब हमारा लंब 0 हो गया था, तो यहाँ अगर टेन निकालते यहाँ इस डायग्राम से, तो वो आता टेन 0 बराबर लंब, जब लंब हमारा 0 था, लंब हमारा 0 था, लंब बटे आधार होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब 0 है, आधार ए बी है, ये ए सी के लिए बात एक ही है, ए बी, तो ये 0 आता, तो यहाँ पे हमारा टेन 0 डिग्री 0 आता, 0, एक सेकेंड, टेन 0 डिग्री हमारा 0 आता है। ये तो हमें डायग्राम से बताया मैंने, आप वैसे भी निकाल सकते, जरूरी नहीं कि आप इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं दिखाने जा रहा हूँ। टेन होता क्या है भाई, बाय द वे टेन होता क्या है, टेन हमारा होता है, टेन बराबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से टेन 0 कितना आएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। मैंने कॉस 0 निकाला था, 30 निकाला, कॉस 0 नहीं निकाला है, तो ठीक, कॉस 0 भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस 0 निकालते हैं, तो यहाँ जगह है, कॉस 0 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 0। अब साइन तो 0 होता है हमारा, साइन 0 0 होता है, उसका स्क्वायर करो तो भी 0 ही मिलेगा, कॉस 0 हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि ये जब रूट हमारा रहेगा ऐसे, √1 बराबर 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ मान लेते हैं 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 बार कॉस 0 हमारा 1 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, मैं ब्लैक से लिखता चला जा रहा हूँ। साइन 0 हमारा 0 हो गया, और कॉस 0 हमारा 1 हो गया है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, टेन 0 डिग्री बराबर 0। अब टेन 30 साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 कितना आया था, 1/2 आया था, कॉस 30 कितना आया था, √3/2, ऊपर नीचे अब 2/√3 मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3, यहाँ भी 2/√3, जैसे √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 यहाँ भी कटा, ये हमारा कितना आ गया, 1/√3, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल गया, यहाँ पे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3।
√3। तो टेन जीरो मिला, टेन थर्टी मिला। टेन फोर्टी फाइव भी वैसे ही लगा सकते हैं कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, लगा सकते हैं। 40/1 मान लो, तो लंबटे आधार होगा, 1/1 ही आएगा। और 1045 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1045 बराबर हो जाएगा हमारा sin 45 अपॉन cos 45। 45 में साफ नहीं लिख रहा हूँ। अब सही है, अब राइटिंग साफ है ना। sin 45 cos 45। sin 45 कितना होता है हमारा, 1/√2। cos 45 भी कितना आया था, देखिए आप पीछे पे चलते हैं। cos 45 भी हमारा, cos 45 नहीं निकाला गया। cos 30 निकाला है। कोई बात नहीं, यहाँ निकाल देते हैं। cos 45 बराबर √1 - 1 - यहाँ नहीं करेंगे। cos 45 डिग्री बराबर √1 माइनस sin² 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आएगा 1 - sin² 45। sin 45 कितना होता है हमारा, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 - √2 हो जाएगा 1/2। ये आ गया हमारा 1/√1/2। तो यहाँ से हमारा आ गया cos 45 बराबर 1/√2। यहाँ साफ नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। cos 45 बराबर 1/√2। ठीक है, अब sin 45 मैंने कहीं निकाला होगा। हाँ देखिए, sin 45 निकाला तो 1/√2 आया था। ठीक है, ये हमारा cos 45 1/√2 आया है, cos 0 आया है, बहुत से फॉर्मूले आए हैं। ये हो गया हमारा 1/√2। फिर वही काम करेंगे, √2/1, यहाँ भी √2/1, √2 कट गया, ये तो एक है, √2 कट गया। तो हमारा जो आएगा 1045 बराबर 1। 1045 हो गया, ठीक है। 10 जीरो निकाला, 10 30 निकाला, 10 45 निकाला, अब निकालेंगे 10 60। सेम वही आप भी निकाल सकते हो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी सवाल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं इससे प्रूफ बता रहा हूँ। जितने वीडियो आपको अभी देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, वो सब प्रूफ है अभी कि मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ, ताकि जो भी मेरा बंदा सब्सक्राइब करे चैनल, तो वो आगे निकले, वो फर्स्ट आए क्लास में या टॉप करे। इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। sin 60 कितना आया था, sin 60 आया था √3/2। ये देखिए sin 60 कितना आया था, sin 60 देखिए √3/2 आया था। और आप टेबल भी देखेंगे तो sin 60 जो है हमारा √3/2 ही है। देखिए सारे मान निकाले, 1/2, 1/√3/2 है, 1 है। कॉस का 0 निकाला, 1 है। √3/2 निकाला, 45 निकाला, 60 निकाला, 0 90 निकाल दिया, 0 है। अब 10 की बारी है। sin 60/2 cos 60 होता है वो 1/2। ऊपर नीचे कर दिया हमने, 2/√2/1। 2/1, 2/1 हमें आधा बस उसके बटे से हटाना है, और हट गया एक बार 2 2। तो हमारा आ गया 1060 बराबर √3। ये निकला। ठीक है, अब थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर रहा हूँ। 1090 निकालते हैं अब। ठीक है, 1090 निकाल रहे हैं अब। 1090 कैसे आएगा, 1090 बराबर
साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 जीरो होता है। मैंने कॉस 90 जो निकाला हो गई। हाँ देख, कॉस 90 हमारा जीरो आया था। ठीक है, 1/0। और मैंने शुरू में आपको बता रखा है कि 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ये नोट है, 1/0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे 1/0 का मतलब इनफाइनाइट मतलब ये है सबसे अधिक। यहाँ मतलब है सबसे अधिक। ये भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, मेरा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। 1/फाइनाइट मतलब होता है, यहाँ भी फाइनाइट मतलब है सबसे कम। सबसे कम जिसका मान जीरो, मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो अब चलते हैं। 1/0 हो गया, तो 1090 आ गया हमारा इनफाइनाइट, या यूं कहें अनडिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों ये थे हमारे एंगल जो मैंने सब निकाले। ठीक है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे ही कॉस का निकाला, 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे ही टेन का निकाल दिया। आप चाहे तो उनके रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन 1/साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक जीरो कितना आएगा? तो कॉसेक जीरो हो जाएगा हमारा साइन 1/साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। 1/0, तो कॉसेक जीरो भी आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपका कैलकुलेशन सही है ना, तो आपका सवाल कोई काट नहीं सकता है, बशर्ते आपका प्रिंसिपल भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो बताया है, आप जो इसको घर जाके पढ़िएगा। आप घर ही में होंगे, पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉसेक इनफाइनाइट हो जाएगा और कॉड इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0, 0, 1/0, 1/0 करके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 1/0 इनफाइनाइट क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना साथ दिया। थैंक यू सो मच, गुड बाय।